सब्सक्राइब करो क्योंकि नोटिफिकेशन मिल जाएगा सेकेंड वीडियो जैसे ही अपलोड होगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है। मैंने पहले सोचा था कि इस वीडियो को मैं वन शॉट में मतलब कि वन शॉट लंबा वाला वीडियो अपलोड करूं, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वन शॉट अपलोड करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ पार्ट बाय पार्ट अपलोड कर दूं, क्योंकि आप लोगों ने कम्युनिटी पे भी बोला है कि सर एक एक क्वेश्चन करके ही आप अपलोड कर दो, तो मैं वैसे ही अपलोड कर रहा हूँ। तो इस सीरीज में मतलब जो भी पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन होगा, तो टोटल मैं 10 क्वेश्चंस पब्लिश करने वाला हूँ। ठीक है। मतलब 10 वीडियोस पब्लिश होगी। अ, एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे 10 क्वेश्चन का आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। क्योंकि वन बाय वन पब्लिश होने वाला है तो थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, और मॉर्निंग तक मैं अपलोड कर दूंगा, है ना, 10 बजे तक 10 वीडियो। ठीक है। आपको क्या करना है, हर एक वीडियो को देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि आप ये जो 10 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ उसको करके 30 to 40 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है। मतलब इतना श्योर रही कि इतना मार्क्स इजीली स्कोर हो जाएगा इस 10 वीडियो को देखने के बाद। ठीक है। और वीडियो को आप 1.5 या 2x किसी पे भी चला लीजिए, जिस पे भी आप कंफर्टेबल हैं। और दूसरी बात, हर वीडियो के एंड में मैंने एक या दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा है, ताकि आपका भी रिवीजन होता रहे और सेशन इंटरैक्टिव रहे। ऐसा नहीं कि मैं वन वे टीच कर रहा हूँ और आप बस वीडियो देख रहे हैं और ख़त्म कर दे रहे हैं। आप भी आंसर कीजिए ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और वहाँ पे हो सकता है ऑब्जेक्टिव में सेम क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एल्गोरिदम, डिस्कस अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ एन एल्गोरिदम एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ फ्यू एल्गोरिदम। ठीक है। सबसे पहले हमें एल्गोरिदम को डिफाइन करना है और वेरियस टाइप्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम को बताना है। ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल बताना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फ्यू एल्गोरिदम का। ठीक है। मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो फ्यू एल्गोरिदम है इसमें मैंने जितना भी सर्चिंग एल्गोरिदम है, जितना भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, जितना भी ग्राफ का एल्गोरिदम है, सबका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस वीडियो में मैंने बताया है आपको। ठीक है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, मतलब आराम से बैठ के देखिए। ठीक है। 1.5x या 2x पे। तो चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। सबसे पहले लिखा है, एन एल्गोरिदम इज अ फाइनाइट ordered set of unambiguous step designed to solve a specific problem or to perform a computation। इसका मतलब है कि एक जो एल्गोरिदम है वो सबसे पहला फाइनाइट होता है। फाइनाइट मतलब उसका साइज फिक्स्ड होता है। ठीक है। दूसरा, ऑर्डर्ड सेट ऑफ अनएम्बिगियस स्टेप्स। अनएम्बिगियस मतलब जहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, मतलब फिक्स्ड हो और सर्टेनिटी हो, मतलब कि क्लैरिटी हो स्टेप में। ठीक है। तो फाइनाइट होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। फिक्स्ड मतलब क्लियरिटी होना चाहिए एल्गोरिदम में। ठीक है। और वो एक किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहा होगा। ठीक है। मतलब एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम एक किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कैसे? फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स में। ठीक है। ईच स्टेप ऑफ एन एल्गोरिदम मस्ट बी प्रिसाइज, मतलब हर एक स्टेप प्रिसाइज होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए एंड एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए। ठीक है। एंड द एल्गोरिदम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। मतलब एल्गोरिदम खत्म भी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि इनफाइनाइटली लूप में चलता जा रहा हो, तो उसको एल्गोरिदम नहीं बोलेंगे। एल्गोरिदम वैसा होता है जो प्रिसाइज होता है, इफेक्टिव होता है, एग्जीक्यूटेबल होता है। ठीक है। और वो खत्म भी होता है एक टाइम के बाद, है ना, तभी तो हम लोग फाइनाइट बोल रहे हैं इसको। तो आई होप कि एल्गोरिदम का डेफिनेशन समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा की फीचर्स ऑफ एल्गोरिदम को देख लेते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स ऑफ एल्गोरिदम में इनपुट, इट कैन टेक जीरो और मोर इनपुट। मतलब एल्गोरिदम एक इनपुट भी ले सकता है या एक से ज़्यादा इनपुट भी ले सकता है या जीरो इनपुट भी ले सकता है, कुछ भी हो सकता है। आउटपुट की बात करें तो प्रोड्यूसेस एटलीस्ट वन आउटपुट। मतलब जो भी एल्गोरिदम होगा किसी ना किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर ही रहा होगा, तो मतलब मिनिमम एक आउटपुट तो प्रोवाइड करेगा ही अपने को। ठीक है। एक से ज़्यादा भी कर सकता है। नेक्स्ट है डेफिनिटनेस। इसका मतलब है ईच स्टेप इज क्लियरली डिफाइंड। मतलब हर एक स्टेप जो होगा एल्गोरिदम का वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस का मतलब है टर्मिनेट्स आफ्टर फाइनाइट स्टेप्स। मतलब कि जो भी एल्गोरिदम का कोड होगा वो एक नंबर ऑफ स्टेप के बाद टर्मिनेट मतलब ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि वो चलते रहेगा इनफाइनाइटली, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्टिवनेस। स्टेप्स आर बेसिक एंड फिजिबल टू एग्जीक्यूट। मतलब जो भी स्टेप रहेगा एल्गोरिदम का वो बहुत बेसिक होगा और फिजिबल होना चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है। इस चीज़ को आप अच्छे से तब समझ पाएंगे जब आप क्विक शॉर्ट का वीडियो देखिएगा। इसी प्लेलिस्ट में कहीं ना कहीं पब्लिश होगा, और क्विक शॉर्ट पे मैंने एक एग्जांपल भी लिया है, तो उसको भी आप बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की और टाइप्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में क्या लिखा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम एन एल्गोरिथम टेक्स टू एग्जीक्यूट एज ए फंक्शन ऑफ साइज ऑफ द इनपुट। मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर है किसका, अमाउंट ऑफ टाइम का। मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें अमाउंट ऑफ टाइम को बताता है। किस अमाउंट ऑफ टाइम को बताता है, वो अमाउंट ऑफ टाइम जितना एक एल्गोरिथम लेता है एग्जीक्यूट करने में किसी भी फंक्शन को। ठीक है, इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग एंड कंपेयरिंग द इफिशियंसी ऑफ एल्गोरिथम, है ना। मतलब देखिए, जिस एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगा तो वो बेटर एल्गोरिथम होगा, मतलब इफिशियंट एल्गोरिथम होगा। और जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगा वो उतना अच्छा एल्गोरिथम नहीं होगा। ठीक है, बट हर एल्गोरिथम का अपना अपना कहीं ना कहीं फीचर होता है, तो इट डिपेंड्स। ठीक है, आगे लिखा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड यूजिंग एसिम्प्टोटिक नोटेशंस सच एज बिग ओ, बिग ओमेगा एंड बिग थीटा। देखिए, सबसे पहले बिग ओमेगा ये बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी एल्गोरिथम का बताता है। मतलब कोई भी एल्गोरिथम सबसे फास्टली कितना कम टाइम में किसी भी प्रोसीजर को कंप्लीट कर देगा। बिग थीटा एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बताता है। और बिग ओ मतलब वर्स्ट केस, मतलब एल्गोरिथम को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उस केस में कितना टाइम लेगा। ठीक है, तो एक एक करके इन तीनों को भी देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस। बेस्ट केस को ओमेगा से डिनोट करते हैं, एवरेज केस को थीटा से एंड वर्स्ट केस को बिग ओ से। ठीक है, बिग ओ लिख सकते हैं आप इसको, बिग ओ। ठीक है, अब देखिए बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम फॉर एनी इनपुट साइज एन। मतलब मिनिमम कितना टाइम लगेगा किसी एल्गोरिथम को चलने में या एग्जीक्यूट होने में, कंप्लीट एग्जीक्यूशन में, है ना, उसको हम लोग बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलेंगे। ठीक है, इट अकर्स अंडर द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन। एग्जांपल देखिए, लीनियर सर्च व्हेन द एलिमेंट इज फाउंड एट द फर्स्ट पोजीशन। लेट से मान लीजिए आप सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6, ये कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, आपको बोला गया कि 1 को सर्च करो इसमें। ठीक है, तो आपने लीनियर सर्च एल्गोरिथम लगाया और क्योंकि 1 सबसे पहले ही मिल गया, तो इस टाइप के एल्गोरिथम में क्या है, सबसे कम टाइम लगेगा ना, क्योंकि 1 सबसे पहले मिल गया। तो इस टाइप के केस में हम लोग बोलेंगे कि अपना जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। ठीक है, और बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को जनरली हम लोग बिग ओमेगा से डिनोट करते हैं। और इस केस में तो मान सकते हो कि बेस्ट केस में कांस्टेंट टाइम होगा, है ना, मतलब फंक्शन ऑफ 1 बोल सकते हो या फंक्शन ऑफ कांस्टेंट। नेक्स्ट है एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इट रिप्रेजेंट्स द एवरेज रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम ओवर ऑल पॉसिबल इनपुट ऑफ साइज एन। मतलब जो भी इनपुट है साइज एन का, ठीक है, मतलब जितने भी अलग अलग कंडीशंस हो सकते हैं उसमें उसको परफॉर्म करने के लिए, मतलब एल्गोरिथम को परफॉर्म करने के लिए उतने सारे टाइप केसेस पे कितना एवरेजली टाइम लगेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मोर प्रैक्टिकल है, मतलब जनरली हम लोग एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की ही बात करते हैं। ठीक है, बट इट इज़ हार्डर टू कंप्यूट। एग्जाम्पल लीनियर सर्च वेयर द एलिमेंट इज इक्वली लाइकली टू बी एट एनी पोजीशन। अब जैसे मान लो कि हमने जस्ट अभी एलिमेंट लिया था 1 2 3 4 5 6, तो मैंने लेट से ऐसे लिखा 4 5 6 1 8 9 ऐसे करके लेट से मान लो लिख लिया। ठीक है, अब हमने बोला कि 1 को फाइंड करना है, तो अब तो 1 फर्स्ट पे तो नहीं है, तो 1 किसी भी अदर पोजीशन पे है ना। तो इस केस में क्या है, मतलब हमें सारा केसेस को एनालाइज करना पड़ेगा, तो इस केस में अपना एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है। ठीक है, और इसके लिए हम लोग बिग थीटा नोटेशन का यूज़ करते हैं, बिग थीटा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम फॉर एनी इनपुट साइज ऑफ फॉर एनी इनपुट ऑफ साइज एन। मतलब किसी साइज एन इनपुट के लिए एल्गोरिथम को सबसे ज़्यादा कितना टाइम लगेगा, है ना। जैसे मान लीजिए अभी अभी कुछ एलिमेंट्स लिया था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एंड यहाँ पे 1 की जगह पे 0 ले लो और यहाँ पे 1 ले लो। अब मैंने बोला कि 1 को तुम्हें लीनियर सर्च करके फाइंड करना है, तो तुम क्या करोगे, फाइंड करने जाओगे, यहाँ भी नहीं मिलेगा, यहाँ भी नहीं, सबसे एंड में मिलेगा। तो ये क्या है, वर्स्ट केस है कहीं ना कहीं अपना। तो इस एल्गोरिथम को, मतलब इस एल्गोरिथम के थ्रू जब हम 1 को सर्च करने जाएंगे तो अपने को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और इस केस में हम लोग बोलेंगे कि वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग बिग ओ से। ठीक है, बिग ओ नोटेशन से। ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप टाइप्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर होगा।
अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फ्यू एल्गोरिथम। इसमें मैंने सर्चिंग, सॉर्टिंग या ग्राफ में जितने भी एल्गोरिथम थे सबका एग्जाम्पल लिया है, तो अच्छे से देखना। और इसी में मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा है, तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करना, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम की, ठीक है। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, टोटल अपने पास 6 सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, ठीक है। और इनका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले बबल सॉर्ट की बात करते हैं। तो बबल सॉर्ट में बेस्ट केस है ओमेगा ऑफ एन, एवरेज केस है ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर, वर्स्ट केस है ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर। सिमिलरली सिलेक्शन सॉर्ट में ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर, थीटा ऑफ एन स्क्वायर एंड बिग O ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। मतलब सबसे बेकार अगर कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम है तो वो सिलेक्शन सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। फिर इंसर्शन सॉर्ट की बात करोगे तो यहाँ ओमेगा ऑफ एन बेस्ट केस में, एवरेज केस में ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर और वर्स्ट केस में ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर। मतलब इन तीनों में क्या देख रहे हो, वर्स्ट केस और एवरेज केस, थीटा और बिगो, है ना। सबका एन स्क्वायर ही है, मतलब कि एवरेज केस में हम लोग थीटा में लेते हैं और वर्स्ट केस में हम लोग बिगो में लेते हैं। तो ये दोनों में ही एन स्क्वायर ही है, बबल, सिलेक्शन और इंसर्शन सॉर्ट में। बाकी बेस्ट केस की बात करें तो इंसर्शन और बबल सॉर्ट का बेस्ट केस है ओमेगा ऑफ एन और सिलेक्शन सॉर्ट का है ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर। एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है सबसे बेकार सॉर्टिंग एल्गोरिथम कौन होता है, ठीक है। तो आप सीधे बोलना सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट का, ठीक है। क्विक सॉर्ट में क्या होता है, बेस्ट केस है एन लॉग एन, ठीक है। एवरेज केस है एन लॉग एन एंड वर्स्ट केस है एन स्क्वायर, ठीक है। वहीं पे मर्ज सॉर्ट में भी एन लॉग एन है बेस्ट केस, एवरेज केस भी एन लॉग एन है और वर्स्ट केस भी एन लॉग एन है। तो मर्ज सॉर्ट तो बहुत आसान हो गया ना, सब में ही एन लॉग एन है, ठीक है। और बाकी नोटेशन तो डिपेंड कर जाता है, ठीक है। हीप सॉर्ट की बात करोगे तो बेस्ट केस है ओमेगा ऑफ एन लॉग एन, एवरेज केस है एन लॉग एन एंड वर्स्ट केस भी एन लॉग एन है। तो अगर मैं समराइज करूँ तो कैसे कैसे, बबल सॉर्ट में, सिलेक्शन सॉर्ट में एंड इंसर्शन सॉर्ट में, इन तीनों में एवरेज एंड वर्स्ट केस ये एन स्क्वायर है, ठीक है, एन स्क्वायर है। और बेस्ट केस की बात करोगे तो बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट में बेस्ट केस हो गया ओमेगा ऑफ एन। बाकी सिलेक्शन सॉर्ट तो सबसे वाहियात सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, तो इसका जो वो है क्या बोलते हैं, बेस्ट केस का भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर ही है, ठीक है। तो यहाँ क्लियर हुआ होगा। अब क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और हीप सॉर्ट। तो मर्ज और हीप में तो दोनों ही एन लॉग एन है सारे ही केसेज में। बाकी क्विक सॉर्ट में एवरेज और बेस्ट केस में एन लॉग एन लगता है और वर्स्ट केस में एन स्क्वायर लगता है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नाउ अब सर्चिंग एल्गोरिथम की बात करते हैं। सर्चिंग में जैसे देखो, लीनियर सर्च का जो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ऑफ 1, याद कर लेना, ठीक है। मतलब इसको कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट टाइम में भी, है ना। बेस्ट केस आपने देखा था ना कि पहले ही टाइम में एलिमेंट मिल जाए आपने को, तो उसको बेस्ट केस बोलते हैं। एवरेज केस में बिग ऑफ एन और वर्स्ट केस में भी बिग ऑफ एन। बाइनरी सर्च में बेस्ट केस है बिग ऑफ 1, मतलब तुरंत ही मिल जाएगा। और एवरेज और वर्स्ट केस आपको कमेंट करना है। क्या कमेंट करना है, व्हाट इज द एवरेज एंड वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च। जल्दी जाओ नीचे कमेंट करो क्या आंसर है। अब हम लोग बात करते हैं ग्राफ के एल्गोरिथम की। तो ग्राफ में बीएफएस और डीएफएस की बात करोगे तो इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो होता है बिग O ऑफ वी प्लस ई, जहाँ पे वी है वर्टिसेज एंड ई है एजेस, ठीक है। तो बिग O ऑफ वी प्लस ई होता है बीएफएस या डीएफएस दोनों का ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, इस प्लेलिस्ट में बीएफएस वर्सेस डीएफएस का भी एक कहीं ना कहीं वीडियो आने वाला है, तो उसको भी आप अच्छे से देखना, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन 9th नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बीएफएस और डीएफएस को डिफ्रेंशिएट कर दो, है ना। नाउ इसके बाद बात करते हैं डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम का। इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है बिग O ऑफ भी प्लस ई लॉग भी, जहाँ पे ये प्रायोरिटी क्यू पे बेस्ड होता है डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम, ठीक है। और अगर एडजेसेंसी मैट्रिक्स से बात करोगे तो बिग O ऑफ भी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछे तो ये वाला ऑप्शन मार देना, ठीक है, क्योंकि मोस्टली चांसेज है कि ये वाला क्वेश्चन ही पूछेंगे बिग O ऑफ भी प्लस ई इंटू लॉग भी वाला चीज़, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिम्स एल्गोरिथम की। तो प्रिम्स एल्गोरिथम का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ ई लॉग भी है, ठीक है।
या फिर इसी को लिख सकते हो बिग ऑफ भी प्लस ई लॉग भी, ठीक है। तो सेम ही बात है, डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्लीमेंटेशन, मतलब प्रिम्स और डिजकेस्टा सेम टाइम भी लग सकता है और अलग अलग भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा केस है अपने पास, ठीक है। नाउ बात करते हैं फ्लोइड वॉर्सल एल्गोरिथम की। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ भी क्यूब। ये बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब बहुत बेकार है ना एल्गोरिथम। इसके बाद बात करते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड ग्रीडी एल्गोरिथम की। तो इसमें देखिए, इसमें आता है नैप 01 नैपसैक। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो बिग ऑफ एन डॉट डब्लू, जहाँ पे एन है नंबर ऑफ आइटम्स एंड डब्लू है वेट ऑफ वेट कैपेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट है मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ऑफ एन क्यूब। आई थिंक मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन पे एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल में रहता है, तो इस पे भी क्वेश्चन मतलब इस पे भी वीडियो आने ही वाली है। नेक्स्ट है फिबोनाकी सीरीज का। तो फिबोनाकी एल्गोरिथम जब भी लगाते हैं तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है बिग ऑफ एन। नाउ अब एक बार हम लोग बात करते हैं कि कौन सा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो सबसे अच्छा है और कौन सा सबसे बुरा है। तो देखो, जैसे जैसे यहाँ पे बड़ा का साइन लगा हुआ है वैसे वैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जा रहा है, मतलब इधर से इधर की तरफ जाते जा रहे हो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी घटिया होता जा रहा है, मतलब समझ रहे हो ना। तो सबसे अच्छा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ वन, मतलब जिसको कांस्टेंट टाइम में भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है लॉग एन। ये ऑर्डर है बेसिकली, मतलब ये सबसे कम टाइम हुआ, इससे ज़्यादा ये हुआ, इससे ज़्यादा ये हुआ, ठीक है। तो बिग ऑफ वन सबसे कम टाइम हुआ, उससे ज़्यादा लॉग एन हुआ, उससे ज़्यादा एन हुआ, उससे ज़्यादा एन लॉग एन हुआ, ठीक है। उससे ज़्यादा एन स्क्वायर हुआ, उससे ज़्यादा एन क्यूब हुआ, है ना। मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन महावाहियात हो गया ये, है ना। नेक्स्ट बिग ऑफ टू टू द पावर एन हुआ, है ना। ये और भी बेकार एल्गोरिथम है। और उससे भी बेकार एल्गोरिथम कोई है तो बिग ऑफ एन फैक्टोरियल, जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, है ना। तो सबसे बेकार यहाँ पे तो मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन ही वाला ही है, बिग ऑफ एन क्यूब, है ना। तो आई होप कि सारा ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन मैंने पूछा है बाइनरी सर्च का एवरेज और बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तुम्हें कमेंट करना है। तो आई होप इस वीडियो से तुम्हें हेल्प मिलेगा। मिलते हैं तुमसे सेकेंड वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करो क्योंकि नोटिफिकेशन मिल जाएगा सेकेंड वीडियो जैसे ही अपलोड होगा।